Hello students, welcome to the second video of this channel, Real Numbers. फर्स्ट वीडियो में हमने देखा है कि रियल नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या है, नंबर्स क्लासिफिकेशंस क्या है। इस वीडियो में हम डायरेक्टली चैप्टर में मूव कर रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो पहला थ्योरम है हमारा वो हम देखेंगे। उसके बाद हम आगे धीरे धीरे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड्स बनाया कि टर्म्स यूज्ड इन डिविजन्स, ये एज अ रिफ्रेशर है। यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लेमा जानने के लिए कुछ टर्म्स जो डिवीजन में यूज होते हैं जनरल, जो हमने बचपन में भी पढ़ा होगा, हम फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे। सपोज आप कोई नंबर लेते हैं 9 और मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए। तो आप अगर ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो आप बचपन में यूज करते थे वैसे करेंगे तो ये 9 को आप बीच में रखेंगे, 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और फिर आपको पता है कि 2 4 सा 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, राइट। तो देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया कि यहाँ पे टर्म्स ताकि मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर पाऊँ। इसे क्या बताते हैं, इसे क्या बताते हैं और इसे क्या बताते हैं, साथ ही साथ इसको क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे। तो पहले जो ब्रैकेट ये अंदर में आपने जो लिखा है या जो नंबर को ये 2 डिवाइड कर रहा है, इसे हम कहते हैं डिविडेंड। इस 2 को हम कहते हैं डिवाइजर। इस 2 को 4 जो कि आंसर आया हमारा यहाँ पे साइड में, उसे हम कहेंगे क्वोशिएंट। और जो बच के आया, जैसे कि 2 4 सा 8 होता है और 1 बच के आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कहेंगे रिमाइंडर। अब कुछ पॉइंट्स है, आप फिर से अगर याद करें, हम हमेशा यहाँ पे लोएस्ट नंबर्स लेते हैं, मतलब लोएस्ट और नियरेस्ट से कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए या नियरेस्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अभी यहाँ पे 9 ना होके यहाँ पे अगर 10 होता तो ये तो डिवाइड हो जाता, तो हम 2 इंटू 5 10 लेते हैं। लेकिन सपोज यहाँ पे 11 होता, यहाँ पे 13 होता, तो 2 के टेबल पे देखिए 10 के बाद आता है 12 और 12 के बाद आता है यहाँ पे 14, 13 दोनों के बीच में आता है। तो हम 14 नहीं लेंगे, हम 10 नहीं लेंगे, हम इसके पहले के कुछ नंबर्स नहीं लेंगे, हम नियरेस्ट 13 के नियरेस्ट जो लोएस्ट नंबर है वो 12 लेंगे, क्यों? क्योंकि 13 इसके टेबल में नहीं आता है। तो अगर ऐसा कोई नंबर जो कि टेबल पे नहीं आता है तो हम नियरेस्ट नंबर लेंगे। अगर नियरेस्ट नंबर लेने के बाद जो नंबर आएगा फिर उसे माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर डिवाइजर से मतलब 2 से यहाँ पे छोटा होगा तो हम डिवीजन को यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और फर्दर हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा आंसर। अब देखिए आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि अगर आपका आंसर ऐसे करके आता है तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं 9 को, जहाँ 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। आप ऐसे ही करते हैं, फिर आपको 9 मिलता है। आपने क्या किया, 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो जनरली आपने क्या किया, 2 के साथ 4 का मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसको 1 के साथ प्लस किया। इसका मतलब है कि आपको अगर डिविडेंड चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं, डिवाइजर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर जो आ रहा है उसे रिमाइंडर के साथ प्लस कर रहे हैं, राइट। ये आपने जान लिया, किसी को तो पता ही होगा। अगर किसी को पता है वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को और वीडियो को नेक्स्ट स्लाइड में से देख सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लेमा। अब यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लेमा में बताया गया है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to
बी क्यू प्लस आर। अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं ए और बी, तो वहां पे और यूनिक इंटीजर्स रहेंगे क्यू एंड आर, जो कि सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप इस इक्वेशन को थोड़ा इस इक्वेशन से देखिए, क्या ये आपको नहीं दिख रहा है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हालांकि ये सेम ही है। देखिए ये a जो है इसे हम यहाँ पे डिवाइजर के डिविडेंड के तौर पे लिख रहे हैं, b को डिवाइजर, q को क्वोशिएंट और r को रिमाइंडर। हमेशा याद रखिएगा कि a जो है उसका वैल्यू r से बड़ा होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, राइट? आपने 9 को डिवाइड किया 2 से, आपने 2 को डिवाइड नहीं किया उस टाइम 9 से, तो इस कारण हम यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिमार्क्स में कि यहाँ पे क्या बताया गया है। Euclid's division lemma and algorithm are so closely interlinked that people often call former as the division algorithm also. Euclid's division lemma भी है एक, और Euclid's division algorithm भी है एक, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है या 9 में पढ़ा है। तो ये दोनों में आपस में इंटरलिंक्ड है, इतना इंटरलिंक्ड है कि लोग समझते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये पहला रिमार्क्स है। सेकेंडली, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में ये बताया गया है कि हम बस ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हैं। वो एक्सटेंड भी हो सकता है इंटीजर्स एक्सेप्ट 0, दैट इज b इज नॉट इक्वल टू 0 से लेके हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। हाउएवर, ये जो एस्पेक्ट है यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम एनसीईआरटी अभी फॉलो कर रहे हैं। एनसीईआरटी में हमें दिया गया है कि यहाँ पे r जो है वो b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, और b जो है वो बस इक्वल टू 0 नहीं होगा। यहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, बस पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे क्या बताया गया था कि b 0 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव तो हो ही सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बस हम पॉजिटिव इंटीजर्स फॉलो करेंगे फॉर a एंड b। और r क्या होगा? 0 से बड़ा और b से छोटा, क्योंकि b से अगर छोटा होगा तभी हम उस डिवीजन को समाप्त करते हैं या आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगले स्लाइड्स में जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एल्गोरिदम क्या है और लेमा क्या है। आपने देखा है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताया गया था। एक्चुअली लेमा का मतलब है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट को यूज करके हम बाकी अदर स्टेटमेंट को भी प्रूव कर सकते हैं। एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि एक सीरीज है ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब सपोज आपने एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस खरीदा, एक वॉशिंग मशीन खरीदा आपने। अब आपको चलाना नहीं आता, ये आपने पहली बार ये खरीदा, तो ये आपका क्या है? प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है कि आपको ये बॉक्स ओपन करना है। बॉक्स में आपको यूजर मैनुअल मिलेगा, उस यूजर मैनुअल में आपको स्टेप्स मिलेंगे, राइट, कि कैसे इसको यूज करना है। तो उस स्टेप्स को हम क्या कर सकते हैं? उस स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कह सकते हैं, क्योंकि वो वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे इस वॉशिंग मशीन को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था? इसे यूज करना। स्टेप्स क्या था? ये यूजर मैनुअल में स्टेप्स जो दिए गए थे। तो इन स्टेप्स को हम बता सकते हैं एल्गोरिदम। तो ऐसे डिफाइंड वेल डिफाइंड स्टेप्स, जहाँ पे पहला स्टेप बताया गया कि आप वॉशिंग मशीन को स्विच ऑन कीजिए, आप प्लग इन कीजिए, उसके बाद स्विच कीजिए, फिर वहाँ पे पानी दीजिए, डिटर्जेंट दीजिए। तो ऐसे करके अगर यहाँ पे वेल डिफाइंड स्टेप्स दिए गए हैं, तो उन स्टेप्स को अगर हम उस स्टेप्स को यूज करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस डेडिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसे हम बताएंगे एल्गोरिदम। अभी जो वर्ड है एल्गोरिदम, ये आया था 9th सेंचुरी में पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी से।
और एल्जेब्रा का जो वर्ड है ये भी इनकी किताब हिसाब अल जब्र वल मुकाबला से ही आया था। अब मैं ये जो नाम मैंने लिया ये इनका पूरा नाम है और ये व्यक्ति है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का एनसीईआरटी बुक में, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। अब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा, तो उससे हम देखेंगे कि 4052 एंड 12576 को कैसे डिवाइड करते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहला देखो, स्टेप 1 कंपेयर करेंगे कि 4052 इससे छोटा है या बड़ा है। 4052 इससे छोटा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। अब इसे हम डिवाइड दो तरीके से करेंगे। इस केस में मैं आपको डायरेक्टली ऐसे डिवाइड करके दिखाऊंगा। मतलब पिछले बार हमने क्या किया था, डायरेक्ट पिछला जो बचपन में हम करते थे वैसे करके डिवाइड किए थे हम लोग। मैं ऐसे करके आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा। जैसे 12576, अब उसमें हमने क्या लिखा था, 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1। तो हमें 2 से डिवाइड करना था, या 2 इंटू 4 प्लस 1, 2 से डिवाइड करना था। तो यहाँ पे 9 को डिवाइड करना था, यहाँ पे 12576 को। यहाँ पे 2 की जगह क्या आएगा, 4050। अब ये क्वेश्चन जो हमें निकालना है, तो 4052 इंटू 3 क्या होगा, 4052 इंटू 3। अब 3 मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए 3 इंटू 4 12 होगा, 6 5 1 12 12 1 5 6। तो इंटू 3, अब प्लस यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए 12 1 5 6 को इससे माइनस करना पड़ेगा। तो 12 5 7 6 12 1 5 6, ये तो कट गया। यहाँ पे आएगा 4 2 0 4 2 0। तो ये हमारा रिमाइंडर है। अब ये रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हियर आर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे हम इसे लिखेंगे तो ये हमारे मतलब नेक्स्ट स्टेप में चले जाएगा। ये स्टेप को हम टर्मिनेट कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिमाइंडर को हम अब अपना डिवाइजर बना देंगे, ठीक है। और इस डिवाइजर को हम अपना नया डिविडेंड बना देंगे। मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डिवाइजर क्या बन जाएगा, ये रिमाइंडर बन जाएगा। मतलब रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर बन जाएगा, सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, 4052 इसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 420 इंटू 1 करेंगे तो देखिए यहाँ पे नहीं होगा, तो 9 से होगा, क्योंकि देखिए इंटू 10 अगर 4200 होता है तो 9 से होगा। तो 3600 4000 का और 180 तो 3780। सो 4052 के लिए 3780, ये 2 आएगा, ये 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा। तो यहां पे क्या आंसर आएगा, 272। अब हियर r is not equal to 0, राइट। r क्या है, पिछला स्टेप फिर से फॉलो करेंगे। ये क्या बन जाएगा, गुड, नया डिविजन। ये क्या बन जाएगा, नया डिविडेंड, ठीक है। अब 272 को हम मतलब 420 को हमको डिवाइड करना है 272 से, मतलब रिमाइंडर से पिछले वाले के, ठीक है। बस इन दोनों का रिलेशन, ठीक है। तो 272 इंटू 2 देखिए आपका होता है 544,
तो 1 से जाएगा, सो 272 इंटू 1 272। अब इसको हम माइनस करेंगे 42 से, 420 से, ये हमारा 8 आएगा 4, ये हमारा 3 आएगा 148। 0 आया नहीं आया, हियर r इज नॉट इक्वल टू 0। क्या करेंगे, फिर से इन दोनों का डिवीजन, मतलब 272 डिवाइडेड बाई 148, 272 डिवाइडेड बाई 148। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए 2 से करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 फिर से यहाँ पे हमारा किया ही हुआ है, हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं रफ वर्क। हियर r इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब कि हम 0 जब तक नहीं लाएंगे हम इसको करते रहेंगे। फिर से सेम 1 से ही होगा, 24 आंसर आएगा, राइट। हियर r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है और ये हमने लास्ट तक किया था। अब हम क्या करेंगे, r इज नॉट इक्वल टू 0 हमने पहले लिख दिया था, सो 124 इज इक्वल टू 24। अब देखिए 24 6 जा होता है 144, 24 5 जा होता है 120, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 4। अगेन r नॉट इक्वल टू 0, 4 और 24 में डिवाइड, r इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए 4 इंटू 6 24, तो माइनस करेंगे तो 0 आएगा। सिंस r इज इक्वल टू 0, हेंस ये 4 6 नहीं 4 क्या था, डिवाइजर था ना, 4 डिवाइड कर रहा था 24 को, हेंस 4 is the HCF of 4052 and 12576। ये होगा आपका आंसर। ऐसे करके आपको एग्जाम में भी करना है। और सेकेंडली 4 सिर्फ 4052 और 1256 का ही डिवाइड, जो HCF है वो नहीं है, इन दोनों का, 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 सबका जो HCF है वो 4 है। तो मैंने क्या बताया, 124 24 का, 24 4 का, 148 124 का, 272 148 का, 420 272 का, 4052 420 का, और 12576 और 4052 का। क्योंकि इन दोनों का HCF 4 है और ये हाईएस्ट है सबसे, तो इनके लोअर नंबर्स के जितने भी लोअर नंबर्स डिवाइड होते होते आए हैं, सबके डिवाइजर्स, सबके HCF 4 होंगे। आपको अगर ये प्रूफ करना है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से, आपने तो पहले ये तो प्रूफ किया ही है हमने कि इनका HCF है, आप बाकी का प्राइम फैक्टराइजेशन करके HCF निकालिए और देखिए 4 से मैच करता है कि नहीं। अब नेक्स्ट हम इसी स्लाइड में, स्लाइड को पहले मिटा देते हैं। आपको अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, होपफुली आपने ले लिया है। अब मैं इस स्लाइड को मिटा देता हूँ। नेक्स्ट हम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज आपका 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए मैंने पिछला जो है मैंने स्टेटमेंट बेस्ड दिखाया था, मैं अभी पूरा रफ वर्क में करूंगा, ताकि अगर ये क्वेश्चन कभी आपको एमसीक्यू में आ जाए तो आपको तो स्टेटमेंट नहीं करना है, वहां पे आप रफ में भी कर सकते हैं। देखिए 135 लेस देन 225, तो 225 को डिवाइड करेगा 135, ना कि 135 को डिवाइड करेगा 225। सो 225 को डिवाइड करेगा 135, 2 सा करेंगे तो 26 आ जाएगा, तो 1 सा होगा।
90 आंसर आएगा। यही मैंने बताया था ना कि ये डिवाइजर बन जाएगा नया रिमाइंडर। तो अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डिविडेंड। 92 से 180 तो 91 सही आएगा। यहाँ पे आंसर आएगा 45। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नया डिवाइजर, नया डिविडेंड। और ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा, नया डिवाइजर। 45 2 सा 90। आंसर क्या आएगा, 2 नहीं, 1 आएगा नहीं, ये 1 नहीं। डिवाइड करके जीरो लेके कौन आ रहा है, घर में जीरो लेके कौन आ रहा है, लेके आ रहा है 45। 90 जीरो दे रहा है, लेके कौन आ रहा है 45। तो जो लेके आ रहा है वो HCF बनेगा। तो यहाँ पे HCF क्या है इन दोनों का, इन दोनों का HCF है 45। ये आप जनरली अगर MCQ में आता है ऐसे क्वेश्चन तो आप जनरली ऐसे करके कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो स्टेटमेंट बेस्ड, अगर आपको कभी कॉपी पेन लेके अभी अगर कभी बताया गया है स्टेटमेंट बेस्ड करने के लिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 एंड 38220 का। 196, अब मुझे पता है कि ये इससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 196 डिवाइड करेंगे। 196 इंटू 1, 196, यहाँ पे आएगा आंसर 186, क्योंकि देखिए 196 इंटू 2 होता है 392 और यहाँ पे है 382, तो -10 कर देंगे तभी 382 आएगा। तो वहाँ पे 196 था, यहाँ पे -10 यहाँ पे भी करेंगे फिर कि 196 प्लस 196 किया, तो अगर यहाँ पे हमको -10 करना है तो यहाँ पे हमको -10 कर देना है, तो 186 आएगा। तो 186 के साथ 186, 382 आएगा। इस 2 को यहाँ लाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन क्यों इतने अच्छे से दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग। जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, 186 जैसे ही आया तो पूरे नंबर को 186 से, मतलब 186 को ब्रैकेट में लिखेंगे और 186 से इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पहले लोएस्ट नंबर तक इसमें जाना है, मतलब रिमाइंडर जो है वो लोएस्ट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिमाइंडर कुछ भी आ गया। और यहाँ पे देखिए नंबर्स भी बाकी हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो हमारा आंसर आ जाएगा गलत और मार्क्स नहीं आएगा इसमें। तो फर्स्ट हम लोग ये 2 को लेके आए नीचे, यहाँ पे हमने माइनस किया था। अब देखिए 196 इंटू 9, अब 9 क्यों, देखिए 196 इंटू 10 तो 1960 होगा, तो 196 इंटू 9 ही करना पड़ेगा। अब या तो आप डायरेक्टली 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1960 से -196 कर दीजिए, क्योंकि बैक जा रहा है। मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 5, 9 9 से 81, 81 इंटू 5 6, और यहाँ पे 8 9 1 से 9 17, हमारा आंसर आएगा 76। यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 980, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो है ये 0 नीचे आएगा, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे। अब 980 इसको क्या डिवाइड करेंगे, नहीं, क्यों, देखिए 196 इंटू यहाँ पे 0 है। अब आप एक बात समझिए, 196 के पूरे टेबल में आप 0 तभी लेके आ सकते हैं जब आप, ये एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर से आप जब 5 को मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 5 इंटू 2 10 0 आएगा, या फिर आप जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करें तब 0 आएगा। अब ये इतना बड़ा नंबर है नहीं, 980 196, तो 196 से हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 190 प्लस 5 6 हम ऐसे लिख सकते हैं, 190 इंटू 5 950 होता है, क्योंकि 19 इंटू 5 95, 6 इंटू 5 30, तो आ गया ना 950 980 आ गया, ये 980 डायरेक्टली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर यहीं पे 0 आ गया। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखते
38220 is equal to 196 into 195 plus 0. Here r is equal to 0. बस खत्म एक ही स्टेप में. Hence HCF of 196 and 38220 is equal to 196. मैंने क्या बताया था, ये B होगा. हाँ, B ना होता है ना, अगर ये तो B होता तो हम क्या लेते हैं, B को ही लेते हैं. तो इससे 196 हमने उस टाइम 4 को लिया था, हमने 4 इंटू 6 को नहीं लिया था. यहाँ पे हम 195 को नहीं लेंगे, B को लेंगे 196 को. नेक्स्ट क्वेश्चन, 867 और 255. ये बड़ा है. 867 255. देखिए 250 से अगर हम मतलब 25 से अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 75 आएगा, और 3 यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 765 आएगा हमारा आंसर. 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, मतलब 1000 के करीब आ जाएगा. यहाँ पे 1020 आ जाएगा शायद. तो 25 इंटू 3 हमारा आंसर क्या मैंने बताया, यहाँ पे तो 750 और 15 तो 765. 765 201 डिवाइड 255, यहाँ पे 102 आएगा, 102 आएगा ना, तो 255 यहाँ पे आ जाएगा. 2 ज़ा करेंगे तो क्या 204 आएगा, तो हम 2 ज़ा करते हैं. 151 हो गया, 2 ज़ा 102. आंसर क्या आएगा, ये नहीं, ये नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे हमने वैसे 3 से मल्टीप्लाई किया था. ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि ये 0 नहीं ला रहा है. ये ला रहा है 0 नहीं, 0 कौन ला रहा है, ये ला रहा है. तो ये हमारा आंसर आएगा 51. स्टेटमेंट बेस करें तो हम कैसे लिखेंगे, 255 मान लीजिए, मैं ऐसा मैंने लिखा था. ये मैंने लिखा था ऐसे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102. r इज नॉट इक्वल टू 0 हियर. अब r 0 नहीं है तो r क्या बन जाएगा, वो r बन जाएगा हमारा डिवाइजर, और क्योंकि r 0 ये नहीं लेके आया तो ये क्या बन जाएगा हमारा डिविडेंड. तो इंटू 2, तो 204 आया हमारा आंसर, यहाँ पे 51 आया. हियर r इज नॉट अगेन इक्वल टू 0, 0 नहीं है, 51 बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 102. यहाँ पे डिविडेंड 0 लाया. हियर r इज इक्वल टू 0, सो HCF इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू यहाँ पे 51. ये हमारा आंसर. और 51 इसका भी HCF है, मैं आपको बता रहा था ना उस नंबर पे. तो देखिए 51 इसका भी HCF है. देखिए 51 इंटू 5 आप कीजिए, 255 आएगा. 51 इसका HCF है. ठीक है, आप 51 को इससे डिवाइड कर सकते हैं. देखिए 17 से, तो 51 इसका भी HCF है, क्योंकि दोनों का तो HCF हमने प्रूफ किया. अब देखिए 51 इनका भी HCF है, मतलब 102 और नेक्स्ट जो टर्म्स है, मतलब इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों. तो 51 इंटू 5 तो हमने बताया था, 51 इंटू 2, और 51 इंटू 2 ये तो मैंने पता ही था. इसका तो HCF है ही. तो अगर कोई HCF निकलता है यहाँ पे तो आप याद रखिएगा, इफ HCF मतलब HCF ये सबके लिए, हाँ HCF हर क्वेश्चन के लिए, HCF ऑफ 255 867 इज इक्वल टू HCF ऑफ नेक्स्ट जो आपको आप डिवाइड कर रहे हैं. पहले आपने यहाँ पे डिवीजन किया, नेक्स्ट कहाँ पे डिवीजन किया, यहाँ पे, तो 102 एंड 255. उसके बाद आपने कहाँ पे डिवीजन किया, उसके बाद ये आपका सेकंड, ये एक तला, ये 2 तला, और ये थर्ड फ्लोर. फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर. थर्ड फ्लोर में आपने क्या किया,
51 और 102 का, यहाँ पे HCF लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 50। सारे के HCF सेम है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स इन सारे के सेम है। तो HCF आपने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से आपने तो देखा होगा, वहाँ पे मैंने उसमें एक वीडियो भी बनाया है जो आपको नेक्स्ट कुछ पार्ट्स में ही दिख जाएंगे रियल नंबर्स के। और इसमें आपने देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम कैसे करते हैं। तो मैंने तीनों क्वेश्चन अभी दिखा दिया है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो रियल नंबर्स के जो बाकी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसमें आएंगे, जहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये मैंने वीडियो बस यूक्लिड्स डिवीजन ऑफ लेम्मा में जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने एक साथ करा दिया, ताकि आप फ्यूचर में कभी अगर वीडियो को सर्च करेंगे तो आप इसको डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।